हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सालचौर जिला जालौर की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों में अनिल कुमार सोनी, कक्षा 7, विषय गणित, अध्याय 7, त्रिभुजों की सर्वांग समता की प्रकरण 7.2 का सवाल नंबर 7, 8 और 9 आज आपको हल कराऊंगा। और कुल मिला के हमारा ये भाग संख्या 69 नंबर का ये वीडियो चल रहा है। तो बच्चों देखो, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, एक वर्गांकित शीट पर बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज इस प्रकार बनाइए कि त्रिभुज सर्वांग सम हो। तो देखो, हमने ये वर्गांकित कागज है, ये हमारे का वर्गांकित कागज है बच्चों, ठीक है, जो आपका ग्राफ पेपर आता है, ग्राफ पेपर का भी शीट ले सकते हो। तो ये वर्गांकित कागज है हमारे पास में। यहाँ पे देखो, ये ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है और सी डी ए हमारा दूसरा त्रिभुज है। यहाँ पे 4 से भी प्रत्येक की भुजाएं है वर्गांकित कागज की, ये 4 से भी, ठीक है। तो देखो, चूंकि हमने वर्ग बनाया ए बी सी डी, तो इसका प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है, राइट। अब देखो, हमारे पास एक हमें क्या करना है, दो त्रिभुज बनाने हैं जो बराबर क्षेत्रफल हो। तो एक त्रिभुज कौन सा? हमारा एबीसी। एक कौन सा? सीडीए। दोनों ही क्षेत्रफल क्या होने चाहिए? बराबर। तो सबसे लिखेंगे, देखो हम नंबर 1, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्र क्या करेंगे? कैसे? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्र क्या होता है? इसका मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया, एरिया मीन्स क्षेत्रफल। तो इसका शॉर्ट में लिखते हैं AR, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। हिंदी में बोलते त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे क्या करेंगे हम? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये हमारा आधार है और ये हमारा ऊंचाई है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे AB गुणा BC लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अब इसको हम यहां हल करेंगे, 1/2, ध्यान देना, देखो, चलो यही लिख दो, 1/2, आधार कितना हमारे पास? 4 और ऊंचाई भी कितनी है? 4 गुणा 4, 2 एकम 2, 2 से काट दिया 2 बार, तो 4 इंटू 2 बच गया, 4 दूनी 8 सेमी स्क्वायर आ गया। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्र कितना प्राप्त हो गया? 8 सेमी स्क्वायर प्राप्त हो गया एक त्रिभुज का। और दूसरा त्रिभुज है सीडीए, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज सीडीए, वही 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सीडीए का ये आधार है और ये ऊंचाई है, आधार एडी और ऊंचाई सीडी। तो एडी गुणा सीडी, 1/2 आधार का मान 4 है देखो, और ऊंचाई का मान भी 4 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये भी कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों हमारे पास? 4 दूनी 8 सेमी स्क्वायर। इसका मतलब क्या प्राप्त हो हमको? एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सीडीए। तो ध्यान देना बच्चों, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान हो गया। और जब दो त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं बच्चों, ऐसे में, तो उनका वो दोनों सर्वांग सम होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तो यहां दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहां? ध्यान देना, एबीसी, इसकी AB, ये AB भुजा CD के बराबर होगी। ध्यान देना, ये AB भुजा किसके बराबर होगी? CD के, ठीक है। और इसकी ये BC भुजा, इस त्रिभुज की BC भुजा, इस त्रिभुज की BC भुजा इस त्रिभुज के किसके बराबर होगी? DA के बराबर होगी बच्चों। ये BC किसके बराबर होगी? DA के बराबर होगी। और ये AC हमारी उभयनिष्ठ है। ये AC क्या है? इस त्रिभुज की भुजा भी है और ये AC इस त्रिभुज की भुजा भी है, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे CA भुजा किसके बराबर होगी? AC के।
ये हमारी सी ए भुजा एसी के बराबर, यानी ऐसे दोनों में शामिल हो गई। तो ये देखो तीनों भुजा बराबर हो गई, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तो जब दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो देखो दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है और दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम भी हो गए। इसलिए ध्यान देना, एस 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 नियम से, यानी भुजा 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 नियम से त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज सीडीए, और यही हमको हल करना था। तो पहले हमको प्राप्त हो गया कि वर्ग की शीट पर बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज बनाइए, ये बना दिया हमने। और त्रिभुज क्या होने चाहिए, सर्वांग सम। तो दोनों त्रिभुजों का देखो यहाँ पे क्षेत्रफल भी समान है और यहाँ पे क्या है हमारे पास में, क्षेत्रफल समान है और दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम में इसको दिखा दिया। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको इसका एक दूसरा सिखाऊंगा। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, लेकिन त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होने चाहिए बच्चों। अब देखो बच्चों, पहला सवाल क्या था कि वर्गांगी शीट पर बराबर क्षेत्र वाले दो त्रिभुज हमको लेने थे। तो ये पहले का है, यानी दो बराबर त्रिभुज लिए एबीसी और सीडीए, दोनों बराबर क्षेत्रफल में है और उनको हमने सर्वांग सम दिखा दिया। अब वही सवाल है कि वापस क्या, वर्गांगी शीट पर बराबर क्षेत्र वाले दो त्रिभुज तो हमको वापस लेना है कि दोनों का क्षेत्र क्या हो, समान हो, लेकिन दोनों त्रिभुज क्या नहीं हो, सर्वांग सम नहीं हो। तो देखो बच्चों, सेकंड नंबर में हमने एक त्रिभुज देखो यहां से लिया, ये ए बी सी। कौन सा लिया, ए बी सी। तो सबसे लिखेंगे हम एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये हमारा क्या आधार, ये हमारी ऊंचाई, बी सी इंटू ए बी। आप यही याद कर सकते हो आगे, 1/2 इंटू बी सी का मान 4 और ए बी का मान भी 4 है। 2 एकम 2 और 2 से काट दिया 2 बार, तो 4 का 2 से गुणा करें 8 सेमी स्क्वायर आ गया। हमने ज्ञात कर लिया एरिया ऑफ एबीसी, यानी इस एबीसी त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया बच्चों। अब देखो एक त्रिभुज हमारे पास ईबीसी, ये दूसरा एबीसी का ये क्या आधार बीसी है, और यहां से लेके ये हमने लंब डाल दिया ईएल, यह ईएल किसको डाल दिया, बीसी पर। तो देखो लिखेंगे त्रिभुज ईबीसी में हमने क्या किया बच्चों, ईएल लंब किस पर डाला, बीसी पर। ठीक है, इसलिए यह ईएल किसके बराबर हो जाएगी, ये एबी और सीडी के बराबर हो जाएगी। ईएल बराबर हो जाएगा एबी बराबर क्या हो जाएगा, सीडी, ये तीनों बराबर हो जाएगी। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्र क्या करेंगे, ईबीसी का, ईबीसी त्रिभुज का हम क्षेत्र क्या करेंगे, क्या आना चाहिए, क्षेत्रफल बराबर आना चाहिए एरिया ऑफ त्रिभुज ईबीसी 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार वापस क्या आएगा, बीसी, और ऊंचाई यहां से रहेगी, जो लंब डाला ना ये ऊंचाई होगी। तो देखो बच्चों 1/2 आधार बीसी, बीसी का मान कितना 4 और ईएल, तो ईएल किसके बराबर है, एबी के, और एबी का मान कितना है 4। तो ये तीनों बराबर होगी, एबी, ईएल और सीडी। तो यहां भी हम 4 लिख देंगे, ईएल का मान 4 लिख देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 सेमी स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहाँ पे दोनों ही त्रिभुज का क्षेत्रफल तो समान आ गया, हमें दोनों त्रिभुज का क्षेत्र समान आना था, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। अब देखो दोनों ही त्रिभुजों का हमें क्षेत्रफल तो समान ले आए अपन। ठीक है, अब अपन को क्या करना बच्चों, यहाँ पे अपन को यह सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है, ये हमको यहाँ पे सिद्ध करना है।
तो आप ध्यान देना बच्चों कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग क्यों नहीं होंगे। ये त्रिभुज हमारा ए बी सी, ये ई बी सी दोनों क्षेत्रफल में समान है, लेकिन सर्वांग क्यों नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ए बी, ध्यान देना ये ए बी हमारे पास में और ये बी, तो ये ए बी और बी बराबर नहीं है। यहाँ देखो ये ए सी और ये सी ये बराबर नहीं है, तो लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ई बी सी सर्वांग सम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर नहीं है। संगत भुजाएं बराबर नहीं है, ये आंसर। तो हमारा सवाल क्या था, हमें वर्गांक के शीट पर बराबर क्षेत्र वाले दो त्रिभुज दिखाने। यहाँ दो त्रिभुज बराबर दिखा दिए क्षेत्रफल में, यहाँ भी दो दिखा दिए, यहाँ भी दोनों का क्षेत्र बराबर, यहाँ भी दोनों का क्षेत्र बराबर। इन दोनों को हमको सर्वांग सम दिखाना था और इन दोनों को अपन को सर्वांग सम नहीं दिखाना था। इस प्रकार आपके सवाल नंबर 7 मैंने अच्छे से सिखा दिया बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको अगला सवाल नंबर 8 सिखाऊंगा। बच्चों सवाल नंबर 7 थोड़ा शेष रह गया था कि दोनों ही त्रिभुजों के परिमाप के बारे में आप क्या कहेंगे, तो लिखेंगे, ध्यान देना, नंबर 1 में दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए दोनों की भुजाएं, कैसी भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर होगी, इसलिए दोनों त्रिभुज का परिमाप समान होगा। और नंबर 2 में क्या हुआ, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है, इसलिए दोनों का परिमाप समान नहीं होगा। आप इसको भी उतार लो बच्चों। इसके बाद सिखाऊंगा मैं आपको सवाल नंबर 8। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे पास दो आकृति बनी है। आकृति में एक सर्वांग सम भागों का एक अतिरिक्त युग्म बताइए। मतलब हमको कौन सा भाग सर्वांग सम है, कोई कोण या कोई भुजा हम छांट के लिखेंगे जो दिया उसके अलावा, जिससे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांग सम हो जाए। आपने किस प्रतिबंध का प्रयोग किया। देखो बच्चों हमारे पास दो आकृति है, इन दोनों को हमको क्या दिखाना है, सर्वांग सम दिखाना है। कुछ भाग तो ये समान दे रखे हैं और कुछ भाग अपन को अपने मन से लिखना है। तो देखो क्या क्या दिया हमारे पास में, इसका कोण बी, इसका कोण क्यू बराबर है। देखो बच्चों त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में इसका कोण बी और इसका कोण क्यू बराबर है। ये बी बराबर क्यू कहाँ है, देखो यहाँ पे देखो ये सिंबल, देखो ये चिन्ह और ये चिन्ह समान है। यहाँ चौकोर बॉक्स है और यह चौकोर बॉक्स है, इसका मतलब समान हो गया। ये हमारे सवाल में क्या है, दिया है। इससे देखो इसका कोण सी में ये डबल मार्क है, ऐसे डबल मार्क, और ये इसके आर में डबल मार्क है। तो कोण सी किसके बराबर गया, आर के। कोण सी बराबर हो गया आर के। ये भी दिया दिया है। तो क्या बच गया, इसके बराबर ये आ गया क्यू, बी के बराबर सी के बराबर आर, तो पीछे बच गया ए किसके बराबर होगा, यहाँ पे ये ए बराबर होगा पी के। इसलिए कोण ए बराबर कोण क्या होगा, पी। ये हमने ज्ञात कर लिया, कोण ए बराबर क्या होगा, पी, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, तीसरा भाग हमें छांटना है।
कि ध्यान देना ये दो कोण बराबर है हमारे पास में, अच्छे से समझना। हमारे पास में क्या है, यहाँ पे ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो ये दोनों संगत बराबर होंगे, बी क्यू के सी आर के। तो इसलिए ये बी सी भुजा, तो देखो बी सी भुजा किसके बराबर होगी, बी। यह बी किसके संगत है, क्यू के, तो इस बी की जगह हम लिखेंगे क्यू, और सी किसके संगत है, आर के, तो यह लिखेंगे आर। तो बी सी बराबर क्या होगा, क्यू आर होगा। इसलिए कौन से नियम लागू हो गया पे, दो तो कोण देखो, ये कोण, ये भुजा, ये कोण, ये कोण भुजा कोण, इधर ये कोण भुजा कोण, तो कौन सा नियम लागू हो गया, ए एस ए प्रतिबंध से त्रिभुज एबीसी सर्वांग त्रिभुज होगा पी क्यू आर के। तो इसको उत्तर क्या किया, ये नया भाग हमने प्राप्त कर लिया। ये हमने अतिरिक्त युग्म बीसी बराबर क्यू आर लिखा, अतिरिक्त युग्म क्या दिखाएंगे, बीसी बराबर क्यू आर होगा। तो देखो बी बराबर क्यू, सी बराबर आर और बीसी बराबर क्यू आर के, तो यहाँ ए एस ए कौन सा नियम लागू हो गया, ए एस ए प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज सर्वांग समूह होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको अगला सवाल नंबर 9 सिखाऊंगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारे पास दो आकृति है। चर्चा कीजिए क्यों त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एफईडी के सर्वांग सम है, यानी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम क्यों है। देखो बच्चों कैसे हम इसका जवाब देंगे। त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एफईडी में आप ध्यान देना, ये एक के क्या डबल मार्क या एक का डबल मार्क है, तो एक किसके बराबर हो, एक के, कोण ए बराबर कोण एक, और यहां देखो बी का है ये चौकोर बॉक्स यानी समकोण, ई का चौकोर बॉक्स, तो कोण ए बराबर क्या हुआ, कोण ई, तो ए तो किसके बराबर एक के और बी किसके ई के, तो ए बी आ गया हमारे पास, इधर ई एफ आ गया, तो पीछे का बच गया सी, ये सी किसके बराबर, डी के, इसलिए कोण सी किसके बराबर बच जाएगा, डी के। अब ये देखो बीसी भुजा का डबल मार्क है, तो डी भुजा के डबल मार्क है, इसलिए बीसी भुजा किसके बराबर होगी, डी के। ये सभी क्या हमारे सवाल में दिया है, ये ए बराबर ए बराबर ई, ए तो बराबर किसके हमारे पास में, एक के, और बी किसके बराबर, ई के, इसलिए सी बराबर डी हो गया। और बी सी भुजा बराबर, देखो यहाँ डबल मार्क है, यहाँ डबल मार्क पर आपस में बराबर होती है, ये बराबर हो गया, इसलिए एक और एक तो दो तो कोण हो गए, एक भुजा, तो देखो कोण भुजा कोण, तो लिखेंगे ए एस ए प्रतिबंध से, कौन सा प्रतिबंध लागू हो गया, ए एस ए प्रतिबंध से त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज क्या होगा, एफईडी है। और यही बच्चों हमको बताना था कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम क्यों है। तो आशा कर सकते हो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी बच्चों, ये हमारी प्रश्नावली खत्म होगी। बाकी अगली प्रश्नावली कल मैं आपको नए वीडियो में सिखाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।